नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों भौतिकी, जो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से लिया गया है वो क्लास 10th के लिए काफ़ी उत्तम है और अच्छा है दोस्तों। तो इसमें जो है कुल ऑब्जेक्टिव जो है 138 है, जिसमें हम आज इस वीडियो में मात्र 50 बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर दूसरे दिन हम 50 से ऊपर बनाएंगे, 50 से 100 तक, और उसके बाद जितने बाकी रह जाएगा वो तीसरे वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है फिजिक्स है, जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का है। चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जूम कर लेते हैं यहाँ पर। और ये जो है न्यूमेरिकल है, आपका जो है फिजिक्स का मैथ है, जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी ये आप लोगों को मालूम होगा। से क्या होता है दोस्तों, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। कितने होते हैं? 2f होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं से एफ जो है आपका कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने आपका हो जाएगा यहाँ पर 20, तो 20 दूना कितनी होंगी, 40। तो आपका आंसर दोस्तों हो जाता है 40, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर में। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 नंबर देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कांच की एक समानांतर पट्टिका पर प्रवेश किरण तिरछी अपवर्तित होती है, तो निम्नांकित में से कौन सा प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, क्या होता है, विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बहुत अच्छा ही प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तल दर्पण में आवर्धन के महत्व जो होते हैं 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये 2024 में आपका ये प्रश्न पूछी गई है, जो ये साल से पहले पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बता रहा है दोस्तों, से किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु का बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है से प्रतिबिंब अगर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो तो ये और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होनी चाहिए। चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी नंबर है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा, ठीक है दोस्तों। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में मात्र दोस्तों 6 जो ऐसे जो स्थितियां हैं, जिसमें एक स्थितियां ध्रुव और फोकस के बीच एक ऐसी स्थिति है जो काल्पनिक बनता है और वस्तु की अपेक्षा कहीं भी क्या होते हैं, बड़ा बनते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग कंफर्म हो गए। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, फिर से आपका न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में दोस्तों सारे के सारे जो होते हैं आपका, क्या बताएं हम, सारे के सारे जो होते हैं जो अवतल दर्पण में क्या होते हैं, घटते रहते हैं, ठीक है ना। तो घटने का मतलब है ऋणात्मक, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग ये ऑप्शन नंबर 5 का आप लोगों जो देख पा रहे हैं, ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक वस्तुएं होंगे, तो 5 का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा। कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर ही से ही कम होंगे, मतलब ऋणात्मक होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कह रहा है से फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, तो फोकस दूरी में ध्रुव की ओर जितने आएंगे अवतल दर्पण में वो क्या होते हैं दोस्तों, घटते हैं। आवर्धन का मान क्या होते हैं, घटते हैं। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर सही होगा। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कहता है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी पर प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चिट्ठी की गति की दिशा होगी। मतलब अवतल दर्पण के अक्ष पर कह रहा है, तो अवतल दर्पण के अक्ष पर अगर चिट्ठी प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब उसका अगर सीधा बनता है और वो आगे की ओर बढ़ता चाहता है तो वो उसकी गति क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो उसकी गति होगी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, जो फोकस से ध्रुव की ओर होगी। किसकी ओर होगी, फोकस से ध्रुव की ओर, मतलब वो ध्रुव की ओर जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कहता है, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी। अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी, ऑप्शन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है वास्तविक है, सीधा है। तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं दोस्तों। 8 नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसे होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि अवतल दर्पण के का निच अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है, अवतल दर्पण का अगर निचला आधा भाग टूटेगा तो प्रतिबिंब होगा। अगर अवतल दर्पण का आधा भाग टूटेगा तो प्रतिबिंब होगा आधा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, आधा ही बनेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 24 में पूछा गया है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, एक से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, एक से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, 11 का ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। शुरू अब देखिएगा किताब में भारती भवन के जो शुरू में ही आपका जो है पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में मेरा क्या कहता है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। अगर एक समतल दर्पण पर लंबवत होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, परावर्तन कोण का मान जो होगा 0 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी होंगे। छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कहता है, चलिए यहाँ पर देखिए, वायु में अब सारी लेंस है दोस्तों, वायु में अब सारी लेंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं आंसर हम लोग क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है, जो कांच का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, कांच का उत्तल लेंस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं, तो मानव नेत्र में दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पूरे हम सहयोग 10th क्लास के विद्यार्थियों को देंगे। आप लोग भूल ना करें, एक पर एक जो है क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन आप लोग को लेकर आएंगे हम। और खासकर आप लोग मैथमेटिक्स सेंटर पर पढ़े तो मैथ का और भी लाजवाब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 16 नंबर हम देखते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, लेंस की क्षमता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जल की एक गोलीय बूंद व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण की कितना बार अपवर्तन होगा, कितने बार अपवर्तन होगा, तो 17 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, एक बार ही अपवर्तन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों बता दें कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हमेशा 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों होते हैं काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों बता देते हैं। 20 का आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए दोस्तों। चलिए आंसर आपको बता देते हैं, डी नंबर होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण की आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अगर वस्तु को क्या बनाने के लिए, काल्पनिक बनाने के लिए कहाँ रखा जाता है, तो 21 के आपका राइट आंसर ए होगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण में हमेशा हम बता दे रहे हैं दोस्तों, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब की बात आए तो फोकस और ध्रुव के बीच ही रखा जाता है, इसको याद आप लोग रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए 22 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की
पट्टियों के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की पट्टियों के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो 22 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 22 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, आपका अवतल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, जो निम्नलिखित में से किस लेंस की आभासी लेंस कहते हैं? तो यहाँ पर आभासी लेंस किसको कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अवतल लेंस को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन किरण पुंज होगा। समतल दर्पण पर जब भी आपतित होगा तो कौन सा किरण पुंज होगा? 24 का आपका राइट आंसर बी है, अभिसारी होगा। क्या होगा दोस्तों? अभिसारी। अगला प्रश्न, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, अभी बताए हैं, एक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 मेरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो 26 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, इनमें से सभी। समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से भी, तीनों से मिलता है, इसलिए इनमें से सभी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में क्या करें, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो यहाँ पर आपको लोग याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है? जब विरल से सघन की ओर जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। कहाँ मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। हमेशा आप लोग को बता दें से ये उत्तल लेंस में होता है। अवतल लेंस जो होते हैं यहाँ पर एक ऐसी रहता है, ठीक ना दोस्तों, इस तरह का, इधर सबका सब माइनस होता है, इधर क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो जब हम ऐसे बनाते हैं तो अवतल बनता है, और ऐसे बनाते हैं तो उत्तल बनता है। तो उत्तल का जो है फोकस दूरी इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो उत्तल का हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 में दोस्तों कह रहा है, चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी का धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो चिन्ह की परिपाटी का धनात्मक फोकस दूरी होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, ए और बी दोनों होंगे। मतलब कहने का मतलब है उत्तल लेंस भी और उत्तल दर्पण भी दोनों होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 क्या कर रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी दूरियों का मापा जाता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी दूरियों का मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 31 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, ध्रुव से नापा जाता है। कहाँ से नापा जाता है दोस्तों? ध्रुव से नापा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में मगन करने पर आपतन कोण I इज नॉट जीरो, आपतन कोण R के क्या संबंध है? तो यहाँ पर बता दें दोस्तों, 32 का आपका राइट आंसर सी होगा, I बराबर R होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 में देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? ठीक है ना, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पर लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता, अगर एक डायऑप्टर होता है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। अगर एक लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर होता है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। 34 का आपका राइट आंसर दोस्तों बता देते हैं, सी नंबर होगा, 100 होगा। ठीक है ना, एक डायऑप्टर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, किसी भी प्रतिबिंब के वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? अगर कहा जा रहा है से समान साइज के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, जिसमें प्रतिबिंब जो होती है क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 का हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। 35 का राइट आंसर आपका बी है, जो फोकस दूरी की दुगुनी पर रखनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 मेरा क्या कहता है, किसी भी गोलीय दर्पण की किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी अगर दिया हो -15, पतले लेंस की फोकस दूरी 15 दिया हो तो दर्पण तथा लेंस के संभवता होंगे। तो दर्पण तथा लेंस के संभवता होंगे। 36 का आपका ए नंबर राइट आंसर है, दोनों अवतल ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस में होगा तो क्या होंगे दोस्तों? दोनों अवतल ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
ये तो आप लोग को हमेशा याद रखता है प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, और परावर्तन भी पूछा जाए तो उतना ही बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वही है जो अपनी अभी तो बताए हैं ना। 37 में अपवर्तन कहेगा तो 2, चाहे परावर्तन कहेगा तो 2 ही होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये आपका 2 नंबर है। ठीक है ना, ये बहुत बार जो पूछा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे जो है साल का नाम दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 39 के। 39 मेरा क्या कहता है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न सब आ रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो 39 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है दोस्तों डी नंबर, उत्तल लेंस की होती है। क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस के उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हो जाइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है यहाँ पर sin i बटा sin r, इसको एसनेल का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस होती है, एक उत्तल लेंस होती है। 41 का आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनता है उत्तल लेंस। ठीक है ना, यहाँ पर किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा होता है। ठीक है ना, और यही उत्तल अवतल लेंस की बात कहा जाए तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है, पतली होती है। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों, अवतल लेंस की आवर्धन एम के बराबर होता है। अवतल लेंस की आवर्धन एम के बराबर होता है, तो क्वेश्चन नंबर डी होगा, भी बाई क्या होंगे दोस्तों, यू होंगे। क्या होंगे, यू होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, गोलीय दर्पण की फोकसांतर व कर्तक त्रिज्या के बीच की संबंध होती है। दोस्तों यहाँ पर गोलीय दर्पण की जो है आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको सिद्ध करके बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं होम पेज में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, निर्गत किरण की अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं, निर्गत किरण की अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, निर्गत कोण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर अगर फोकस दूरी होगी तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर बता दें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होगा, 1 डायऑप्टर ही होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 1 डायऑप्टर ही होंगे। चलिए 46 में देखते हैं, किसी अवतल दर्पण की काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी। अगर किसी अवतल दर्पण का काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी दोस्तों। चलिए 46 का दोस्तों आप लोग राइट आंसर ए है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होगी। क्या होगी दोस्तों, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो 47 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, उत्तल दर्पण में होता है दोस्तों, उसका हमेशा छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण क्या है, अपसारी है कि अपसारी है, तो अभिसारी है। क्या है दोस्तों, अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 49 को हम लोग देखते हैं और 50 पर जाकर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से क्या होते हैं, बना प्रतिबिंब। तो 49 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ए नंबर हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक होते हैं और छोटा प्रतिबिंब होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 नंबर लास्ट जो है हम बताए हैं, इसमें कुल आप लोगों को 138 प्रश्न है, जिसमें आज 50, कल 50 और 550 करके ऐसे 3 आपको वीडियो बनाकर आप लोग को लिए बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग